हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सुहेब। इस वीडियो में मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, वो है कोरोना वायरस के बारे में। इसके बारे में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। पहला कि आप अपने घर में रहकर अपने बॉडी के डिफेंस सिस्टम को, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हो। और दूसरा, अगर घर में किसी को फीवर हो जाता है तो उसको घर में कैसे आइसोलेट किया जाए, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा जाए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एक हेल्दी और बैलेंस डाइट खाना है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा हो। दूसरी बात, आप अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए। तीसरी बात, 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद। और कुछ विटामिन्स और मिनरल्स है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो भी आप ले सकते हो सप्लीमेंट्स के तौर पर। सबसे पहला है विटामिन सी। ये अलग अलग ब्रांड्स नेम्स में आता है, जैसे कि लिमसी या मिलसी। ये आपको 500 mg का एक टैबलेट आती है, ये आपको दिन में 2 बार लेना है। दूसरा है जिंक। जिंक 50 mg की टैबलेट आती है, ये आपको दिन में 1 बार लेना है। ये दोनों टैबलेट आपको रोज़ लेना है और 1 से 2 महीने तक आप इसको ले सकते हैं। और तीसरा है विटामिन D3। इसकी एक कैप्सूल आती है, ये आपको हफ्ते में 1 बार लेनी है और 6 हफ्ते तक इसको लेना है। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स है जो आपके इम्यूनिटी को, बॉडी के डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। याद रखिए कि ये सिर्फ सप्लीमेंट्स है, ये 100% प्रोटेक्शन नहीं देंगे आपको कोरोना से, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। अगर घर में किसी को फीवर आता है और उसको घर में ही आइसोलेट करना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरह से आइसोलेट किया जाए, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहला तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको घर में रखनी है, जैसे कि थर्मामीटर, जिससे आप उनका टेम्परेचर ले सकते हैं। और डेली टेम्परेचर लेने से आपको ये पता चलेगा कि फ़ीवर का जो इंटेंसिटी है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा है हैंड सैनिटाइज़र। तीसरा मास्क। और चौथा है, अगर आप ख़रीद सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ ख़रीदिए, पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं इसको। ये इससे बॉडी में ऑक्सीजन का कितना सैचुरेशन होता है वो पता चलता है। 95% टू 100% नॉर्मल सैचुरेशन होता है। अगर सैचुरेशन 90% से कम होता है और सांस लेने में तकलीफ़ शुरू हो जाती है तो ये एक डेंजर साइन है और आपको इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये रखेंगे, इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो घर में अगर रखेंगे तो काफ़ी काम आएगा आपके। जिसको भी फीवर आए, जो भी पेशेंट है, उसको आपको पैरासीटामोल देना है 500 mg। दिन में 3 से 4 बार आप दे सकते हैं जब भी उनको फीवर आएगा तब। और उसको आपको एक अलग रूम में रखना है। अगर उसको अटैच्ड बाथरूम है तो सबसे बेहतर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अलग रूम में तो उनको रखना ज़रूरी है। उनके कपड़े, उनका टॉवेल, उनका सैनिटाइज़र, उनके रोज़ के खाने के बर्तन, ये सब बिल्कुल अलग होना चाहिए। कोई भी उनके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर उनके साथ कांटेक्ट आता है किसी का, जैसे कि अगर आप उनको खाना देने के लिए जा रहे हैं या कोई ज़रूरी बात करने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय दोनों भी, पेशेंट ने भी और जो उनसे मिलने जा रहा है, दोनों ने भी मास्क पहनना ज़रूरी है। उनका अगर बाथरूम अलग नहीं है तो बाथरूम यूज़ करने के बाद जो सरफेसेस है, जैसे कि डोर का हैंडल है, फिर नल है, वो सबको सैनिटाइज़र से अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। इस तरह से आइसोलेट करने के बाद आप दिन में 2 से 3 बार उनका टेम्परेचर चेक कीजिए कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है। दूसरा, कम से कम 3 से 4 बार सैचुरेशन चेक कीजिए अगर आपने पल्स ऑक्सीमीटर ख़रीद लिया है तो। और तीसरा कि कुछ नया कंप्लेंट तो उनको डेवलप नहीं हो रहा है, जैसे कि सांस लेने में कुछ तकलीफ़ हो रही है या बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, ये सब चीज़ें भी दिन भर में चेक करते रहिए। और कुछ डेंजर साइंस है जो अगर डेवलप हो जाते हैं तो आपको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी है या फिर हॉस्पिटल जाना है, जैसे कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना। दूसरा, ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम हो जाना। तीसरा, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होना। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कोरोना वायरस के बारे में। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने के लिए। और आखिरी में मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, ये दूसरे पेशेंट्स की तरह ही है।
इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है, तो इनके साथ आप बिल्कुल अलग बर्ताव मत कीजिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वो सब मेंटेन करना है, लेकिन आप सोचिए कि इन मरीज़ों पर कितना मेंटल प्रेशर रहेगा अगर आप उनके साथ अलग तरीके का बिहेवियर करेंगे या फिर उनको बॉयकॉट कर देंगे, तो उनके ऊपर कैसा प्रेशर आएगा। और ये एक बीमारी कल मुझे भी हो सकती है, आप में से भी किसी भी को भी हो सकती है, तो आप किस तरह का सलूक चाहेंगे, किस तरह का सलूक आपके साथ लोग करें, उसी तरह का सलूक आप इन पेशेंट्स के साथ भी कीजिए। यही आपसे गुजारिश है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।